रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर जो बच्चे स्पेशली यूपी के हैं और उनका सपना है एग्रीकल्चर से बीएससी करना और वो यूपी के अंदर ही यदि करना चाहते हैं, जो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 4 उनमें यदि वो करना चाहते हैं तो उनके लिए उनका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट। उस यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इसके फॉर्म कब से भरना शुरू हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी है, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहले इस यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम है उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यदि किसी बच्चे का ये सपना है कि मैं एग्रीकल्चर से बीएससी करूं, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इनमें यदि कोई बच्चा डिग्री चाहता है तो उसके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए या तो एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। अभी एट प्रेजेंट देश के अंदर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। ये 74 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आईसीआर के अंडर में आती है। अब इन 74 यूनिवर्सिटीज़ में यदि अपने को एडमिशन लेना है तो 15% सीट तो जो है आईसीआर के थ्रू फिलअप होती है इन 74 यूनिवर्सिटीज़ में, और पीछे जो बच गई 85% सीट जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें स्टेट लेवल का ही जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू फिलअप होती है। इन 74 में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर 15% आईसीआर से प्लस 85% ओवरऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करके फिलअप करते हैं। इनमें से एक है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि बीएचयू में 15% बच्चे तो आईसीआर से आते हैं और 85% सीट पे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन दे के बच्चे आते हैं। इसके अंदर ओवरऑल 204 सीट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आईसीआर के अंदर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 3000 सीट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा, यदि किसी को एग्रीकल्चर से बीएससी करना है, एग्रीकल्चर से अगर ग्रेजुएशन करना है तो उसको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, आईसीआर से। आईसीआर का एग्ज़ाम देने पे क्या फ़ायदा होगा, नंबर 1 वो इन 74 यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी, इसमें मर्जी पड़े उसमें जा सकता है। वो चाहता है देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, मान लो उसकी इच्छा है पंतनगर जाने की, इस बार रॉयल इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे जीबीपीएटी बचे, तो यदि वो जीबीपीएटी जाना चाहता है तो जा सकता है। यदि उसकी इच्छा है करनाल हरियाणा जाना, जा सकता है। यदि उसकी इच्छा हो रही है पीएयू जाना, वो जा सकता है। मतलब देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा जा सकता है। यदि अपने स्टेट के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा जाना चाह रहा है तो उसको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, आईसीएआर, नंबर 1। अब बात करते हैं नंबर 2। आईसीआर की परीक्षा देने पे हर एक बच्चे को 36,000 रुपये 12 महीने की और 1 महीने की 3,000, मतलब 12 महीने की 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। क्लियर हो गया। इसका मतलब आईसीआर का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू अगर कोई बच्चा चाहे परीक्षा देके अगर वो टॉप करता है तो उसके पास चॉइस रहती है अपने स्टेट के अलावा बाहर जाके पढ़ने की। इसके अलावा स्कॉलरशिप मिलती है। बीएचयू जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसके अंदर 85% बच्चे ओवरऑल इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं। पुनः पूरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अराउंड इसमें 70 से 80 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 204 सीट है उनके लिए एग्ज़ाम होता है अलग से। अदर जो स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके लिए स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, तो राजस्थान के अंदर जैसे जेईटी होता है, एमपी के अंदर जैसे एमपी पीएटी होता है, यूपी के अंदर आपका यूपी कैटेट होता है। इट इज़ क्लियर। ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए। इसका मतलब हुआ यूपी के अंदर 4 यूनिवर्सिटी हैं। इन चारों यूनिवर्सिटी में 15% बच्चे तो आपके कौन से एग्ज़ाम से आएंगे, आईसीआर से, और 85% बच्चे कहाँ से आएंगे, यूपी कैटेट की परीक्षा देके। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि यदि यूपी कैटेट की परीक्षा दोगे आप
तो आप यूपी के बाहर नहीं जा सकते। यूपी से बाहर अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो यू हैव टू फाइट ICAR एग्जामिनेशन। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, यूपी कैटेट का जो एग्जाम है उसके बारे में। ठीक है, अब अपन आगे केवल इसी एग्जाम की बात करेंगे, यूपी कैटेट की। अगर राजस्थान की बात होता तो मैं यहाँ JET की बात करता। JET की बात करूं अगर मैं अभी हाल फिलहाल, तो JET के फॉर्म भरने की डेट आ गई, लेकिन फॉर्म भरना किसी कारणवश अभी चालू हुआ नहीं है। एग्जाम की डेट 8 मई है। अब एग्जाम की डेट चेंज होगी या नहीं होगी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आने वाले कुछ ही दिन में एक बार फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपी कैटेट के फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। मैं केवल और केवल इस वीडियो में अब यूपी कैटेट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता दूं, आपका ये रॉयल संस्थान यूपी कैटेट के ऑनलाइन बैच जो है चालू कर चुका है। ऑनलाइन बच्चे जो अभी 12th पढ़ रहे हैं प्लस जिन्होंने लास्ट ईयर 12th कर ली उनके लिए बैच चालू कर दिए गए संस्थान के द्वारा। आगे लास्ट में इसकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। तो 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। मतलब आज की डेट में फॉर्म भर रहे हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं, यदि किसी बच्चे ने मान लो फॉर्म भर दिया और उसकी कोई गलती हो गई फॉर्म में, तो फॉर्म करेक्शन की जो डेट है उसकी 1 से 5 मई है। आगे चलते हैं कि सर परीक्षा कब होगी, तो आपकी 16 और 17 जून 2022 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 30 जून का जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 30 जून का इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब अपन देखेंगे कि जो यूपी कैटेट का एग्जाम होता है इसके थ्रू कौन कौन सी ब्रांच में एडमिशन होते हैं। तो नंबर 1 एग्रीकल्चर से BSc कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशरीज से, वेटनरी साइंस से, इसके अलावा कम्युनिटी साइंस से, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। इन 10 ब्रांच में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ देखो, यदि आपके इंटरमीडिएट का मतलब है 12th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर साइंस, PCB, PCM, PCMB, अगर ये सब्जेक्ट हो, इनका कोई कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो आप ग्रुप, यहाँ पेपर जो है एक तो आपका PCB ग्रुप है, एक PCM है, एक PAG है और एक आपका PHS है। ठीक है, तो इनमें से आप किसी भी ग्रुप के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो जिनके ये सब्जेक्ट है वो या तो PAG से पेपर अटेंड कर लो, या PCB से, या PCM से। तो इस पूरी टेबल के अंदर इस तरीके के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि यदि कोई एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटर में ये सब्जेक्ट है तो ये ग्रुप ले लेगा। अगर हॉर्टिकल्चर में बच्चा जाना चाहता है तो ये ग्रुप उसके पास है तो पेपर इन ग्रुप से वो अटेंड कर सकता है। इसी तरीके से पूरी आपको डिटेल दी गई है। क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे सर कि इस फॉर्म को अगर अपन अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट क्या है, तो इसकी एज लिमिट है 31 दिसंबर 2022 तक 17 साल का होना चाहिए कैंडिडेट। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का, और इसी साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2022, इस डेट को कोई बच्चा अगर मुझे फ़ोन करे और कि सर मेरी तो अभी एज जो है 16 साल और 3 महीने हुई है, तो क्या मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ। तो आपको 16 साल 3 महीने, आप ऐसा नहीं कि आपके आज 16 साल 3 महीने हैं और 17 साल मांग रहे हैं तो आप सोचो कि यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। कहाँ से डेट काउंट करनी है, 31 दिसंबर 2022, यहाँ पे आपको चेक करना है। तो आप देखोगे कि इस डेट तक तो मैं क्या हो जाऊँगा, एलिजिबल हो जाऊँगा, तो मैं फॉर्म इसका भर सकता हूँ। क्लियर है। यह आपका हो गया। और ये तो है मिनिमम एज, और मैक्सिमम जो है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दी गई है। आगे चलते हैं। आगे है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जब जाओगे आप तो ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करते हुए फॉर्म भर सकते हो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त। क्या क्या है वो, एक तो
मोबाइल नंबर मेन है। मोबाइल नंबर जब फॉर्म भरोगे तो आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वहाँ पे आपका ओरिजिनल खुद का जो नंबर है वो डालना है, पड़ोसी का नहीं डालना है, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आती है। क्लियर है? इसलिए मोबाइल नंबर खुद का डालें और वो नंबर डालें जो आप आने वाले टाइम में चेंज करने वाले नहीं हो। ठीक है। इसके बाद में एक ईमेल आईडी जो है वो भी आपको क्या है अपनी खुद की डालनी है। कोई भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ईमेल आईडी से आपको मेल करना होता है। उस टाइम यदि आपके पास पासवर्ड नहीं हो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ईमेल वाले ने अपने हिसाब से कुछ भी डाल दी, पता ही नहीं है, तो समस्या आती है। इसलिए आपको विशेष इन दो बात का ध्यान रखना है। अगला जो है आपको जो है इस फोटो पे विशेष ध्यान रखना है। फोटो पे क्या रखना है कि जब आप फोटो खिंचवाने जाओ तो आपको एक स्लेट लेना है, उसके ऊपर आपको क्या क्या लिखना है, आपका नाम, DOP डेट ऑफ फोटो, और इसके अलावा आधार नंबर। यूपी के टेट के अंदर यहाँ आधार नंबर लिखना भी कंपलसरी है। उस स्लेट को आप यूँ पकड़ के अपने पास रखोगे और फिर फोटो खिंचवा लोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें दिया हुआ है, स्पेशल लिखा हुआ है कि कंप्यूटर से एडिट की हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है स्पेशली, तो आपको वो ध्यान रखना है फोटो का स्पेशली। 31 दिसंबर 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। बात करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पूरी डिटेल्स दी हुई है। फिर भी आपको आपकी व्यक्तिगत आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको 10th की मार्कशीट को ध्यान में रखते हुए ही भरना है। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, वो इंफॉर्मेशन ही आपको फॉर्म में डालना है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ताकि किसी भी तरह की कोई आपके असुविधा नहीं हो। क्लियर है? आगे ये है कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ है, तो आपके इसमें 8 सेंटर है। अयोध्या में भी है, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और लखनऊ, यहाँ पे आपके सेंटर है। अब रही बात फॉर्म की फीस कि सर फॉर्म की फीस कितनी है, तो आपके जनरल, OBC और EWS के जो बच्चे हैं उनकी फीस है 1250 रुपये। 1250 किन किन की है? जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट है उनकी है 1250, और इसके अलावा SC और ST के जो कैंडिडेट है उनकी फीस है 1050। अब जो राजस्थान में JET का एग्जाम हो रहा है उसके लिए पहले फॉर्म की फीस थी 2800 रुपये, अभी फॉर्म की फीस की गई है 2500 रुपये। गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि जो यूपी के बच्चों की जो फीस है अभी 8%, वही फीस जो है JET के जो कैंडिडेट है उनसे ली जाए। तो इसको लेके गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बैठ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से फॉर्म डिले हो रहा है। ठीक है, तो यूपी के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनके फॉर्म की जो फीस है वो ऑलरेडी कम है। नेक्स्ट है इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इनके कोड है 1 2 3 4। एक में PCB, PCM, PAG और PHS। ठीक है, PAG के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के कॉम्बिनेशन आते हैं, वो आगे आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। अब इनका एग्जाम पैटर्न के अंदर देखते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नंबर 1, अगर कोई बच्चा PCB लेता है तो जीके के देखोगे आप सभी के अंदर, चाहे आप PCB से पेपर अटेंड करो, PCM से करो, या फिर PAG से करो, या फिर PHS, ये होम साइंस के बच्चों के लिए केवल। ठीक है, तो जनरली इसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर साइंस के बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो इसको तो मैं काट रहा हूँ। आप तो इन 3 पे ध्यान दो अगर साइंस के हो तो अब देखो 20 क्वेश्चन जीके के जो कि सब जगह कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट वाइज आते हैं। तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ टोटल 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। PCM के भी 200 हैं और PAG के भी 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब अगर PAG की बात करूँ, जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम का बच्चा वो इसको चूज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जूलॉजी, बॉटनी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन सब के ओवरऑल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं? 200। नॉर्मल पेपर आता है, नॉर्मल इसकी कट ऑफ जाती है, इसलिए आपको इतने सब्जेक्ट देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो 11th और 12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके इसके अंदर है। ये टोटल बुक जो है एग्रीकल्चर के बच्चे के चलती है 11th 12th में, इसलिए ये उसके कोर्स में है। सेम केस PCM और PCB का है, इसलिए घबराना नहीं है आपको। यूपी के टेट के एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी 11th 12th की बुक में है। क्लियर है, उसी को अपने को पढ़ना होता है। ठीक है, अब आ गई आपके एग्जाम के डेट की। ठीक है, तो एग्जाम का डेट जो UG के बच्चे हैं
जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनकी एग्जाम जो है 16 जून को है। कब है? 16 जून 2022 को है। एग्जाम के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 200 क्वेश्चन है आपके पास और आपको 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे। ऐसे सबका अपना अलग अलग टाइम दिया हुआ है। अब देखो सिलेबस के लिए स्पेशली बोला है इन्होंने कि यूपी बोर्ड द्वारा जो बुक निर्धारित की गई है आपकी 11th 12th की, वही आपका सिलेबस है। आगे अगर अपन बात करें तो कि आपका इवेल्युएशन कैसे होगा, मार्किंग कैसे होगी, तो आप ये देखो कि सही उत्तर देने पे आपको +3, मतलब 200 क्वेश्चन का आपका जो पेपर हो रहा है इसमें अगर आप सही कर दोगे पूरे, या कहीं ओवरऑल कितने नंबर का पेपर हो गया तो कितने का हो गया? 600 को। अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन सही करोगे 600 जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। फिर यदि आप नेगेटिव कर दोगे तो हर गलत क्वेश्चन का आपका 1/3 जो है -1 जो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपका -1 नेगेटिव होने वाला है और सही करने पे +3 मिलने वाले हैं। अब रही बात कि मिनिमम कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, एक तो होती है कट ऑफ, एक होती है मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ का मतलब है आप लोग शायद काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ, उसके लिए आप देखोगे 20% तो जो है आपका ओबीसी जनरल इनके लिए है और 10% जो है आपका SC ST के लिए। इसका मतलब 600 का 10% कितने हो गए? 60 नंबर तो आपको कम से कम चाहिए और 20% कितना हो गया? 120 नंबर। मतलब इससे ऊपर वाले ही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, एक तरीके से इनका यूं कहना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के 121 मार्क्स आ गए तो उसको कॉलेज मिल जाएगी। बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने वाली है। यह आपके कॉलेज की सीट दी हुई है। आपके वहाँ 4 यूनिवर्सिटी, एक तो कानपुर यूनिवर्सिटी, एक अयोध्या में, एक मेरठ और बांडा, इनकी टोटल सीट दी हुई है। जैसे मैं बात करता हूँ आपके इस कानपुर कैंपस के अंदर तो एग्रीकल्चर के लिए पर्टिकुलर कोई सीट यहाँ नहीं दे रखी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अयोध्या के अंदर तो आपके 80 सीट दे रखी है। इनका भी अलग अलग कैटेगरी है कि फ्री फीस मतलब फ्री सीट और पेड सीट। फ्री सीट जो है वो GS सीट है, उसकी फीस कम होती है, और पेड सीट पे क्या होती है, इस फीस के अलावा आपकी एडिशनल फीस लगती है। तो ये ओवरऑल आपकी सीट दी हुई है भाई, इतनी सीट पे के लिए आपका ये एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि इसके के लिए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इतनी देर मैंने आपको पूरी कहानी बताई जिसके अंदर ये रहा कि आपको इस तरीके से ये एग्जाम देना है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको तैयार करके रखनी है। एक तो ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हो, उसकी कॉपी आपको हमेशा संभाल के रखती है। एडमिट कार्ड संभाल के रखना है। इसके अलावा कॉलेज आपको कौन सी मिली, अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, वो आपको रखना है। हाई स्कूल मतलब 12th की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, जैसे राजस्थान का बच्चा हो तो उसके साथ में आती है मार्कशीट के, यूपी बोर्ड में हो सकता है अलग से हो। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके अलावा ये बाकी ये है पीजी के लिए जो आपका काम का नहीं है। टीसी चाहिए आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, EWS में तो EWS का चाहिए। इसके अलावा आप PH हो तो PH का चाहिए, स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स का चाहिए, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। अगर आपने मान लो आपने 1 साल पहले तैयारी कर ली और मतलब 12th आपने 1 साल पहले कर ली और अभी 12 महीने आपने केवल तैयारी की, तो उसका जो है गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास नहीं हो तैयार कर ले। और ये आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये फीस अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपकी लगने वाली है। एग्रीकल्चर से BSc यदि आप करते हो तो नॉर्मल फीस है, सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने बता रखी है। जैसे 6,000, 20,000 और आपकी 6,000, तो अराउंड इनको जोड़ोगे तो 30 से 32,000 रुपये आपकी इसमें टोटल फीस लगती है ओवरऑल, जिसमें हॉस्टल फीस भी क्या हो गई, शामिल होगी। ऐसे ही अलग अलग कोर्स की अलग अलग है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको इसमें ICR से जाते हो तो स्कॉलरशिप मिलती है, अगर स्टेट लेवल से जाते हो तो भी स्कॉलरशिप मिलती है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्कॉलरशिप का सिस्टम रहता है। जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा और इसमें भी डिटेल में स्कॉलरशिप की जानकारी भी दी गई है। अब अगर कोई मान लो बच्चा पेमेंट सीट पे एडमिशन ले रहा हो, पेमेंट सीट पे अगर बच्चा एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसको क्या करना है, उसका भी ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि उसकी जो सामान्य शुल्क है वो तो लगेगी लगेगी। मान लो उधर 6,000 रुपये लग रही थी, वो तो लगेगी लगेगी। उसके अलावा उसके अतिरिक्त शुल्क लगेगी। अतिरिक्त शुल्क कितनी लगेगी, अगर BSc एग्रीकल्चर से हो तो 2 लाख रुपये। कब कब देना है, एक तो पहली साल, दूसरी, तीसरी, चौथी साल। इसका मतलब वो फीस प्लस 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। इसके अलावा इन और ब्रांच में जाते हो तो 50,000 रुपये। इनके 1 बार ही लगता है और इनके 4 बार लगता है। ठीक है, तो इनकी 4 गुना महंगी हो गई एक तरीके से।
अब इस तरीके की ओमार है जो आपको वहाँ मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो ये ऐसी ओमार आपको मिलने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओमार को डाउनलोड करके आप ओमार को डाउनलोड करके और इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्लियर कर दो, मैं हर बार करता रहता हूँ। 50% यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो 50% योगदान उसकी मेहनत का होता है, 50% योगदान टेस्ट का होता है, और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो वो मेन होता है। टेस्ट की अगर पहले से प्रैक्टिस की हुई हो तो वो लगभग यूँ मान के चलो कि इसका 90% काम हो रखा है, उसको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। और इस पर बार बार प्रैक्टिस करनी होती है आपको। मैंने अलग अलग वीडियोज़ बना के बता रखा है कि ओमार शीट को कैसे भरना चाहिए, पेपर अटेंड करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बच्चे यूपी के उनके लिए सेपरेट बैच चलाया जा रहा है। हमारे बैच चल रहा है ICR प्लस BHU, ये कॉमन बैच है जो ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं उनके कॉमन बैच चल रहा है। इसके साथ में अदर स्टेट के जैसे राजस्थान के तो उनको JET का अलग से पढ़ाया जाएगा, यूपी के बच्चे हैं तो यूपी कैटेट का उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। मतलब हम आपको न केवल यूपी कैटेट का कोर्स देंगे, उसके साथ में ICR और BHU का कोर्स भी देंगे, और इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? लाइव क्लासेज ICR और BHU की देने वाले हैं। और लाइव क्लासेज के अंदर हम आपको पूरा कंटेंट देंगे, प्लस यूपी कैटेट का जो कंटेंट है वो भी हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। ओवरऑल इस कोर्स की जो फीस है वो है 10,000 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आपको मिनिमम आपको 12 टीचर पढ़ाएंगे, स्पेशलिस्ट है सभी हमारी फैकल्टी। आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। ऑल इंडिया के अंदर हमारे ICR के अंदर मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान का कोटा रॉयल इंस्टीट्यूट ने फिलअप किया है। इसके अलावा JET के अंदर अगर बात करें, इस बार मैं बात करता हूँ BCEC के अंदर भी हमारे बच्चों ने बहुत शानदार रैंक दी। इसी तरीके से MPPAT के अंदर ही बच्चों ने बेहतरीन रैंक के साथ में शानदार सिलेक्शन दिए। तो मैं इसी तरीके से बात करूँगा यूपी कैटेट के लिए जो हमारा पहली बार बैच हमने चालू किया है, इसके अंदर भी हम बहुत ज़बरदस्त मेहनत करा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। और ये जो फीस है इसके ऊपर अभी डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ये 10,000 की जगह हम आपको पूरा कंटेंट मात्र कितने रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं? 5,000 रुपये के अंदर। इसलिए यदि किसी बच्चे को वास्तव में मेहनत करना है, वो हमारे साथ लगातार मेहनत करना चाहता है और वास्तव में सिलेक्शन करवाना चाहता है, वो बच्चे इस रॉयल टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम अप टू एग्जाम तक आपके लिए हर संभव कोशिश करेगी कि आपका सिलेक्शन हो, बशर्ते आपका साथ हमारे बना रहे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।